तो मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारी आज की वीडियो का मौजू बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ चंद ऐसे हकायक पर भी मुश्तमिल है जिन्हें सुनकर ना सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मुसलमान होने की हैसियत से हम सब जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा आखिरी इल्हामी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी आकाए दो जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। कुरान मजीद की इल्हामियत पर दिल से यकीन रखना ही हमारे ईमान की मजबूती की अलामत है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब मानना, इसमें दिए गए अहकामात को पढ़कर उन पर अमल की पूरी कोशिश करना और इस बात पर दिल से यकीन रखना कि कुरान मजीद के बाद अब इस दुनिया में इस जैसी एक सूरत तो क्या एक आयत भी नहीं आएगी, यही एक मुसलमान के सच्चा होने की दलील है। लेकिन नाजरीन, वो खुदा जिसने हजरत इंसान को तख्लीक किया, इसे अच्छी तरह मालूम है कि इसकी ये मखलूक अपनी सोच और अमल में किस हद तक गुमराही की तरफ जा सकती है। चुनांचे जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और काफरों ने हस्बे तवक्को इस पर झूठा होने के फतवे लगाए और कहा गया कि नौजु बिल्ला ये सब मन घड़त है, तो इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया और काफरों को मुखातिब करके ये चैलेंज दिया कि अगर वो इस किताब को किसी इंसान की काबिज समझते हैं तो दुनिया भर से मुसन्निफीन और शौरा को इकट्ठा करके या जिसकी भी मदद लेना चाहें वो लेकर इस किताब जैसी एक सूरत ही बना ले, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। ये चैलेंज अल्लाह ताला ने एक बार नहीं बल्कि कुरान पाक में कई सूरतों में दिया है, और सिर्फ उस वक्त के कुफारे मक्का को नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए ये चैलेंज आज भी जूं का तू मौजूद है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। तो नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहां इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बेपनाह चीजें इजाद की हैं, वहीं इंटरनेट की दुनिया में भी खूब तरक्की की है। फी जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत और वर्चुअल रियलिटी का दौर है, जिनकी बुनियाद पर मजीद कई एप्स और टूल भी वजूद में आ गए हैं। इन्हीं में से एक लैंग्वेज टूल के बहुत ज्यादा चर्चे हैं जिसे चैट जीपीटी का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, चैट जीपीटी दरअसल एक ऐसा टूल है जो इंसान के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। ये एक लैंग्वेज टूल है जो कि वर्चुअली अपने यूजर से बाकायदा बात भी करता है। इसकी इसी क्वालिटी की बिना पर इसे चैट जीपीटी का नाम दिया गया है। इससे चैटिंग करते हुए आप ना सिर्फ इससे किसी इंसानी असिस्टेंट की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं बल्कि इसे मुख्तलिफ हिदायत देकर अपनी मर्जी का कोई सा भी मवाद किसी भी जुबान में लिखवा सकते हैं। इसके मंज़े आम पर आने से लेकर अब तक इंटरनेट सार्फिन ने चैट जीपीटी से कई काम लिए हैं। इसका दावा है कि वो कुछ भी लिख सकता है। चुनांचे इसके दावे को चेक करने के लिए कुछ लोग इस हद तक चले गए कि इन्होंने इसे नौजु बिल्ला कुरान मजीद जैसी एक सूरत लिखने का कह दिया। वैसे तो बैसियत मुसलमान हमें यह जेब नहीं देता कि हम किसी भी मसनूई मशीन से ऐसा कोई काम लें। ये कुरान मजीद की तौहीन है और हमारे ईमान पर भी एक सवालिया निशान है। फिर भी चूंकि तजस्सुस इंसानी फितरत का एक आम हिस्सा है और ये इंसान को ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है कि शायद इसने कभी ख्वाब में भी न सोचे हो। चुनांचे एक इंटरनेट सारिफ ने चैट जीपीटी से इसके मुतल्लिक गुफ्तगू की कि क्या वो कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत या आयत लिख सकता है या नहीं, जिसके जवाब में हैरत अंगेज तौर पर चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसका कहना था कि यह चूंकि इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला के अपने अल्फाज हैं, लिहाजा वो इस जैसा खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। मजीद बातचीत के बाद चैट जीपीटी का कहना था कि वो कुरान मजीद का अंदाज़े गुफ्तगू और बातें कॉपी तो कर सकता है लेकिन कुछ नया लिख नहीं सकता। चुनांचे जब इसे मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस दी गई तो उन्हें फॉलो करते हुए चैट जीपीटी ने एक सूरत एग्जाम्पल के तौर पर बना डाली। सूरा का नाम सूरा अल नारिया लिखा और कुरानी आयतों की शक्ल में चंद लाइनें कुरान पाक के अंदाज़े बयां और अल्फाज के रद्द बदल की मदद से लिखी। इन लाइनों को पढ़कर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये अल्फाज और जुमले जो इस टूल ने नौजु बिल्ला अपनी बनाई हुई सूरत में इस्तेमाल किए हैं वो इसने कुरान मजीद से ही उठाए हैं। मुख्तलिफ आयतों का जायजा लेकर कहीं से कुछ अल्फाज उठाए और कहीं से कुछ और एक जुमला तैयार कर लिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरअसल चैट जीपीटी का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है कि इस हेल्पिंग टूल को बनाने वालों ने इसकी मेमोरी में एक मखसूस अरसे तक का डाटा इसमें भर दिया है। अब होता कुछ यूं है कि चाहे कोई तारीख का सवाल हो, जोग्राफिया, साइंस, अदब या कुछ भी हो, इस टूल से जो भी पूछा जाता है या जो कुछ भी इसे लिखने के लिए कहा जाता है वो मिनटों में अपनी मेमोरी खंगालता है और अगले ही लम्हे धड़ाधड़ कई सफ़े लिख डालता है।
بلا شبہ یہ بہت زبردست ٹول ہے اور اس کی کارکردگی نہایت حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کا اپنا ہی بنایا ہوا ایک ٹول ہے جس کی حدود اور لمٹس ہیں جن سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کے حوالے سے دنیا بھر میں مسلمانوں کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ یقیناً اس میں موجود ہوگا اور وہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھ سکتا تھا، لیکن ایک چیلنج جو کائنات کے رب نے دیا ہو اور جب اس نے واضح طور پر کہا ہو کہ اپنے مددگار بھی بلا لو، جسے بھی چاہو بلا لو، پھر بھی تم یہ نہیں کر سکو گے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ انسان اپنی شکست تسلیم کر لے۔ انسان رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اب چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے، سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچے یا زمین کی وسعتیں ماپ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے جس کے باہر وہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ چیٹ جی پی ٹی بھی بالکل اس دنیا کے تمام جنوں انس کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت انسان کو دی ہے اس سے بڑھ کر تو یہ مصنوعی مشینیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی کم از کم کوئی مسلمان تو اس کتاب کو نقل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ غیر مسلموں سے تو کچھ بھی بعید کیا جا سکتا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک بے دین لوگوں نے اسلام کے احکامات اور قرآن پاک کا مذاق اڑایا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آج تک اس جدید دنیا اور جدید معاشرے میں بھی کئی مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ کہیں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کوئی انسان صدیوں بعد بھی قرآن پاک کے ایک حرف تک کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر پایا۔ یہی معجزہ ہے قرآن پاک کا، نہ ہی کوئی اس کی نقل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ایک نقطے کے برابر نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان کم از کم ہمیں ایسی کسی بھی گمراہی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔